अधिकारियों ने किस तरीके से जोहड़ की ज़मीन जो 4 बीघा की थी उसको 1.5 बीघा में तब्दील कर दिया। ये इस तरह पहाड़ दिखा दीजिए भाई एक बार। इस पहाड़ को रेत का टीला बताकर कई लोगों का अलॉटमेंट कर दिया। ये पुराने अधिकारियों का खेल है, लेकिन नए अधिकारियों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब मैं नीमराणा के जनक सिंहपुरा गांव में हूं। पूरा किस्सा इन ग्रामीणों से सुनिए, इनका दर्द सुनिए कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं, कौन इनको परेशान कर रहा है। भाई साहब, हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या मामला है ये मामला साहब हमारी ये जोड़ की ज़मीन कब्जा रहा है चिनार होटल के मालिक महेंद्र यादव के लड़के। वो धमकी दे रहा है, कैमरे लगा रखे हैं, पुलिस भेजता है बार बार, जो कि हमारे को डरा धमका के भगाता है यहाँ से। क्यों? हमारे जोड़ को कब्जा लिया, कुछ तो 2 बीघा तो कब्जा लिया, ये पूरा कब्जाने के चक्कर में है। अच्छा, पूरा जोड़ को? हाँ, मिली भगत करके रामहेत जी और ये एसडीएम साहब उनका पक्ष ले रहे हैं। एसडीएम साहब हमारे को धमका के भगा देते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारा क्या लेना देना है यहाँ पे। अच्छा, ये कौन है ये होटल का मालिक भाई साहब? महेंद्र यादव है जी, कोई अच्छा। दिल्ली से। हाँ। वो कोई विधायक रहा था कांग्रेसी। हाँ। वो है महेंद्र यादव, यहाँ का चिनार का मालिक। अच्छा, उसका एक करामाती करेड़ा है, उसी ने यहाँ पुलिस बेचता है, यहाँ डीलर बुलाता है बाहर का। ठीक है जी, हम जब बोलते हैं गाँव वाला तो उनकी आवाज़ बंद अच्छा, कांग्रेस के विधायक रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस का विधायक रहा है ये। अच्छा। 84 में जो सिखों का जो दंगा हुआ था, उसमें इसकी सजा हुई थी 10 साल की। मतलब कांग्रेस का ये वो विधायक है जिसको सिख विरोधी दंगों में सजा हुई थी। अच्छा, गुंडा है ये। है? गुंडा है ये महेंद्र यादव। अच्छा, गुंडागिर्दी की वजह से सिख दंगे किए, उसमें जेल हुई और अब यहाँ पे गुंडागिर्दी कर रहा है। 20 साल पहले इसका ये महेंद्र यादव हमारे गांव को फिर भगाया था, यहाँ से जोड़ पे कब्जा करने की कोशिश की थी। उस टाइम इनको पीट मार के भगा दिया। उस टाइम के बाद में उसके महेंद्र के लड़के अब फिर से कब्जा करने की कोशिश में हैं। अच्छा, महेंद्र यादव तो रहे नहीं अब? हाँ, वो तो रहे नहीं। महेंद्र यादव के लड़के फिर कोशिश कर रहे हैं जोड़ को कब्जा। जब साहब जसवंती था यहाँ, हमारा भैरवतला गांव लगता था, जसवंत था एक विधायक, एक फोन सी ना सब कुछ कड़ा दूर कर दिया था। आज से 12-13 साल की बात होगी वो। अच्छा। यहाँ जोड़ का बीच में जब नीम खोदा था तो महेंद्र जी को हमारी बस्ती का गुजरों ने आके उसको मार मार के भगाए यहाँ से। अच्छा, ये साहब जो देख रहे हो आप, जो महेंद्र जी जो विधायक हैं, जो फिलहाल चिनार के जो होटल मालिक हैं, ये जो आप देख रहे हो उनके लड़के, और यहाँ पर जो हमारी गोचर भूमि थी, जोड़ था, इन पे सबसे कब्जा करने की बार बार कोशिश कर रहा है। एक बार पहले भी करी। उस टाइम डॉक्टर जसवंत यादव ने हमारे ग्रामवासियों का सहयोग किया और उन्होंने वाजिब बात की। आज पता नहीं ये जो सरकार के जितने भी जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा को छोड़ के अत्याचार करने पर उतरी हुई है। अब पता नहीं उनको क्या है, पैसों का लालच दे रखा है, क्या है। गांव वालों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाती और बार बार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब सरकार इस चीज़ को वो करे, इसकी तहकीकात करे, 15-20 साल पीछे का रिकॉर्ड देखें। आप देख रहे हो जो सामने जो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी नज़र आ रही है, आप इसको मिट्टी का टीला बता रहे हैं। बताइए आप कहाँ हैं? ये पहाड़ है कि मिट्टी है? ये तो पहाड़ है। ये पहाड़ है तो फिर इस पे बताओ खसरा नंबर में ज़मीन को वो कर रहे हैं, बंजर को उनके कब्जे में दे रहे हैं। इधर आप देखिए बाउंड्री कर दी ज़बरदस्ती। विरुद्ध जो गांव से कोई विचार नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती कर दिया जाता है। एक जो ये लाइन थी आप बिजली की देखिए, वैसे तो 11,000 की भी लाइन नहीं शिफ्टिंग की जाती। ये देखियो लाखों की कम से कम केबल की लाइनें हैं। 1,33,000 की इसको भी शिफ्टिंग कर दिया गया, जोड़ की पाल को सरका दिया गया और अब कह रहे हैं आपका कोई अस्तित्व नहीं है। 2-4 आदमियों को बुलाकर वहाँ पे मीटिंग करना चाहते हैं, उनको घूस पत्थर कुछ देकर उनको दबाना चाहते हैं। अगर ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं तो गांव में आके उस चीज़ का फैसला करे, वाजिब क्या है। अब 1-2 आदमियों को फोड़ना चाहते हैं और बाकी पुलिस प्रशासन धमका देती है। ज़्यादा वो करेंगे तो ठाके बंद कर देते हैं, फिर उनको वो करते हैं, अत्याचार करते हैं। बताइए, पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए होती है, अत्याचार के लिए होती है? मेरे तो सुरक्षा के लिए नहीं आ रही। सुरक्षा के लिए होती है। फिर सुरक्षा के लिए तो आम जनता की सुरक्षा क्यों नहीं करती? क्या आप ये बताइए, या तो वो बिके हुए हैं तहसीलदार, SI सब, इसलिए आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? भाई साहब, आप थोड़ा सा आगे आओगे? मैं ये पूरा मसला समझना चाह रहा हूँ कि पूरा मसला है क्या दरअसल। ये पूरा मसला तो साहब इस जोड़ का पहाड़ का है ये, और गोचर का है हमारा। साहब ये ज़मीन ली थी इसने, चिनार वालों ने, महेंद्र ने ये ज़मीन लेकर के, इसकी 12 बीघा ज़मीन है कुछ, और अब इसको कर लिया, इसको 15 बीघा ज़मीन हमारे जोड़ को तोड़ लिया। 4 बीघा का था,
इसको 1.5 बीघा कर दिया इसको। पहले पुराने कागजों में 4 बीघा था, अब नए कागजों में 1.5 बीघा का दिखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि नदी नाले जोहड़ और जंगल की जमीनों को कम नहीं किया जा सकता, उसमें अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो सर ये मिली भक्ति से हो रहा, सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया, एसडीएम साहब और ये सब मिली भुगती है, नेता नेता जी ये सब मिल करके अपने करते हैं प्रॉपर्टी डीलर जब वाला। आप इतना विरोध कर रहे हो तो आपको लोभ लालच भी तो दिया जा रहा होगा। हाँ, लोभ लालच साहब हमारे को बुलाया किशनगढ़ पे, आपको लोभ लालच देने के लिए किशनगढ़ बुलाया? किस बुलाई साहब राम हमारे को तो इंदर ने फोन किया, इंद्रजीत ने। और फिर अंदर जो बीजेपी के नेता हैं, जो नेता है वे, फिर राम क्या कहा? उसने एक हम नेताजी आ रहे भूपेंद्र जी, यहाँ पर मंत्री जी आ रहे, यहाँ करके बैठ करके आप करेंगे बातचीत। वहाँ जी हम गए तो साहब ये महेंद्र का लड़का। कौन कौन गए? मैं गया था साहब, गांव के 5 आदमी गए थे, 4-5 आदमी। सुरेश गया था, वीर सिंह गया था, और मैं गया था, और बिल्लू गया था, वीरेंद्र साहब, ये गए थे 4 आदमी। तो हमारा क्या बात हुई वहाँ? बात साहब वहाँ बैठे रहे, हम तो बाहर इंतजार करे बोकरे, और महेंद्र को इसको काड़ू को और देवी को अंदर बैठा रहे थे। काड़ू देवी कौन है? ये महेंद्र का लड़का है जी, चिनार वाली। इस होटल के मालिक के बेटे हैं? हाँ, दोनों साहब। अच्छा साहब वहाँ पर बैठ करके बात करी, बात करने के बाद में हमारे को अंदर बुलाया। नहीं, बात किस किस ने की ये बताओ? एसडीएम साहब ने और रामेश जी ने और क्या इंद्रजीत ने ये बात करी थी साहब। आप देखिए साहब, नहीं वो पूरी बात। हाँ, तो अंदर क्या बात हुई? अंदर साहब हमारे को बुला करके बोले भाई क्या मसला है तुम्हारा? मसला हमारा ये है जोड़ का, ये मसला है। बोले यार इसको कुछ सुलझा लो। किसने कही ये बात? ये एसडीएम साहब ने कही है। और सुलझा लो। मैं कही सुलझाए, हमारी ज़मीन दे दो, हमारे को जोड़ छोड़ दो, पहाड़ छोड़ दो, और हमारी गोत्र छोड़ दो, सुलझा हुआ है। बोले ये कर लिया यार, ये इसमें ऐसे हुए उल्ट पलट, हमारे कागज देखे नहीं, उसके कागज देख रहे कि हमारी तो फाइल फुल कुछ नहीं देखी साहब उसने। कागज किसके देखे? उनके महेंद्र जी के देखे कागज, महेंद्र के लड़के काड़ू के और देवी के, ये फाइल बनवा रही थी। आप भी गए थे के साथ? भाई साहब गए। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। वहाँ क्या बात हुई थी? किस किस नेता ने क्या कहा और एसडीएम ने क्या कहा वहाँ पे? सच बताना। वहाँ पे जी हम गए, 2 घंटे तो इंतज़ार किया। थोड़ा नजदीक आ जाओ। उससे पहले, उसके बाद में हमारे को अंदर बुलाया। अंदर जैसे घुसे तो चिनार होटल के मालिक देवी और कालू राम, ये दोनों भाई वहाँ पे पहले से ही मौजूद बैठे थे। और बीजेपी के नेता ये इंदर यादव ने वहीं बैठे थे, एसडीएम साहब नीमराना के वहीं बैठे थे, और रामेश जी, उन्होंने हमारे को बिठाया। नाम के साथ बताइए किसने क्या कहा? हमारे को रामेश जी ने बैठाया। उसने ये बोला कि तुम्हारा बताओ भाई क्या मामला है तुम्हारा। हमने बोला कि ठीक बात है, वो भी चाह रहे होंगे राजीनामा हो जाए, ठीक रहे भाई, गांव में विवाद की स्थिति ना हो, यही तो चाह रहे होंगे वो भी। हमने साहब ये कहा कि हमारा जोड़ खा गए ये चिनार होटल के मालिक, और पहाड़ को अपने अंडर में ले लिया। गोचर भूमि है, उस पर सब प्लेन करके वो कुछ करने का भी फिराक में है, अपने कब्जे में लेने के फिराक में है। वो सब उखाड़ दिए पेड़, और ये हमारी जो ज़मीन दबाई हुई है तो उसके बारे में कहा। तो रामेश जी ने ये कहा कि तुम्हारी ज़मीन है वो पूरी कर दी जाएगी। जो ठीक कहा तो उन्होंने तो। ज़मीन है वो पूरी कर दी जाएगी। ठीक कहाँ पे कहा? पहाड़ हमारा मालिक है, एसडीएम साहब मालिक हैं। जोड़ का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जोड़ पुराने टाइम का था, पानी वानी नहीं आता, उसको प्लेन कर दिया जाए तो तुम्हारा क्या जा रहा है? ये किसने कहा? ये रामेश जी ने कहा। अच्छा। हमारे को ये कहा कि तुम यहाँ बैठ के अपना सुलेशन कर लो। हमारे साथ वीर सिंह गया था, वीर सिंह पे दबाव बनाया कि तुम्हारे को क्या चाहिए, तेरी ज़मीन पूरी हो जाएगी। जोड़ और ये प्रशासन का काम है, जोड़ गोचर भूमि छुटाना, तो तुम क्यों घूम रहे हो? ये काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे पेट में दर्द है वो बोलो। फिर बताते हैं ना कि आपके पेट में क्या दर्द है, अब यहीं बता दो। हम ये बता दी। रामेश जी ने क्या ठीक कहा? रामेश जी ने तो ऐसे कहा था कि भाई आपकी जहाँ पैमाश चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, आप जो भी चाह रहे हो वो बताओ आप। हाँ, तो फिर ठीक है। तो उन्होंने अरे साहब उसने ठीक नहीं किया। बोलो महेंद्र जी बहुत बढ़िया आदमी है। ये जो चिनार होटल वाला मालिक की सपोर्ट कर रहा था, उनका लड़कों की सपोर्ट कर रहा था। बोलो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, महेंद्र यादव, वही महेंद्र यादव है ना? वही महेंद्र यादव, 84 में दंगा में था जो ही महेंद्र यादव। तो मैंने उसको बोले मुझे साहब बहुत अच्छा, उसको रामेश जी क्या बता रहे थे? बहुत अच्छा आदमी है वो। अच्छा, तो मेरे को बहुत अच्छा है ना, तो सर एक बार आप आओ और अपनी आंखें देखो, न्याय वहाँ करना मकवाक है, लेटरिन का पानी और चिनार होटल की जो जमीन है उसकी पैमाश करी जाएगी। मैं हमारे को बेरा ना, हमारा गांव की जमीन थी ना कितनी बीघा है, और आज इसने 15 बीघा पर तो वहीं कब्जा कर रखा है। तो उसका महेंद्र जी का लड़का कालू ने बोला भाई चिनार की बात तुम छोड़ दो। मैं चिनार की बात क्यों छोड़ दो, सगड़ी पैमाश करो, आप भी अपनी पूरी पे रहो। तो उसने बोले तो वो चीज़ नहीं करवाने बुलाए, हम ये करवाने बुलाया ऐसा
अकबर आप अपनी नपवाओ, जो कब्जा हम कर चुके हैं उस पर बात मत करो, नए कब्जे की नया कब्जा की बात करो आप। तुम्हें क्या चाहिए वो बात। हाँ, अपनी ज़मीन पूरी करो आप, किससे नपवाओ चाहते हो। SDM ये बोला, और बाकी आपको कोई लेने देना नहीं। एक भाई जो बंजर है, चौड़ है, उसके पहाड़ की बात ही मत करो आप। तो मैं जी ये गाँव जाने और आप जानो। तो बोले फिर इसका मतलब तो घिजलाबा आया। तो बात ना जी मेरी गाँ थी ना, मैं इसकी थी, तो अपनी बाउंड्री दो। बस ये बातें मेरे से हुई। फिर ये सगला भाई मेरे साथ बैठा था, ये सुन भी रहे थे ये बात। SDM ने क्या कहा। SDM तो आपका कागज बनाया बैठा था। SDM ने तो कुछ भी नहीं कहा, हमारे को बहुत एठी तो वो सुनाई करी है। हम 4 बार तो हमारे गांव से 50 आदमी जाकर नहीं बना, 2 चक्कर काटे हैं, सब तो हमारी सुनाई करी है। अच्छा, उसको फिर दाब आई है, किसी ने फ़ोन किया है, जब वो हमारे को स्टे खातर फ़ोन करके बोला कि स्टे दी गई, नहीं तो वो तो स्टे नहीं दे रहा था। फिर SDM यहाँ आए एक दिन मौका पे, मैं उसको डोला के ले आया वहाँ ताई। मैं बोले भाई वीर सिंह क्या चाहता है। मैं साहब मैं कुछ ना चाहता, बस्ती माता से बात करो, ठीक है। तो उसने पटवारी भी साथ था। नहीं उस मीटिंग में क्या कहा SDM। मीटिंग में कुछ नहीं कहा। SDM तो आपका कागज ले रहा था, कभी तो 45 नंबर पर जाए, जो खतर नंबर 46, 36 और 37 और 35 पे तो आ ही नहीं रहा है। मगर आपने खाकबंदी करी है 35 पे। बोले वो आपका काम नहीं है, मेरा काम है, आप तो बोलो क्या क्या चाह रहे हो। तो मगर मेरे कुछ ना चाहिए, बस्ती चाहती है, कुछ चाहती है बस्ती में बात कर रहे हैं। बस्ती क्या चाहती है। सरकार क्या चाह रही है। सरकार आप देख रहे हो कि कहती है सरकारी जमीन पे आपका कोई अधिकार नहीं है, मतलब सरकार का ही अधिकार है। बिल्कुल सरकार का अधिकार। सरकार का अधिकार है, तो गांव की उस जमीन को एक प्रतिव्यक्ति वैसे आदमी को तो नहीं दी जाए, एक आदमी को, मालदार आदमी को दे दी जाए और गांव को निश्चित कर दिया जाए उस जमीन से। नहीं ये तो गलत है ना। तो ये गलत है। इसकी वजह से तो हम न्याय चाहते हैं। गांव का हमारा जोड़ रहे, हमारी सवाई चक जमीन रहे, गोचर भूमि रहे। तहसीलदार पटवारी सब मिलके एक मालदार आदमी के वहाँ नाम कर देते हैं। कैसी धांधलबाजी कर रहे हैं आप देख रहे हो। उनकी सैलरियों में नहीं वो बुलाता है, यहाँ गुंडागिर्दी करता है, वो कैमरा लगाता है, लीड पूरता है, किस की फोटो लेकर वो गाँव में हमारे को समाज में काट देगा वो। यहाँ मतलब ये होटल का मालिक आपको डराने धमकाने की पूरी धमकाने नहीं, कैमरा लगा रखा है, उसने लाइट लगा रखी है, यहाँ मौके पर लगा रखी है। आप देखो, आप आ गए आप देखो लाइट है कि नहीं, आप देखो पहले कैमरा है कि नहीं, लाइट नहीं है क्या, आप देखो। आपकी क्या कोई आँख कोई मित नहीं, आप भी तो देख सकते हो आँख क्यों से। हाँ कहाँ लगा रखा है। ये जो पीछे ये जो नाला था इसमें, इस होटल के पीछे कितने फुट का हुआ करता था। ये सब वहाँ तो 50 फुट का बता रहा था। मैं मीटर का था 50 फुट का, तो वो बोल रहा था SDM साहब ये बात। हम तो नापो नहीं है। मौके पे तो 5 फुट का भी नजर। अब वो 1 फुट का भी नहीं है मौका पे, तो नहीं नापो। वो सगली चिनार के तले दब रही है, जो बाउंड्री लगा रखी है, जो सामने बाउंड्री लगा रखी है, इसके भीतर है वो जमीन। तो जब नेताजी ने आपको बुलाया, वहाँ इंदर यादव ने बुलाया, वहाँ रामहित यादव जी थे, पूछ रहे थे कि आपके पेट में क्या दर्द है। दर्द ये भी तो बताते कि भाई वो जो नाला है वो कहाँ गया। वो बोला था हमने सर, वो कह रहा था कि आपको क्या मतलब है उस नाले से। भाई चिनार वाला से तो आपको नंबर से मतलब ही नहीं है तुम्हारे को। चाहे वो दबा रखी है, चाहे नाला है, वो लैटरिन छोड़ता है, वो बिल्डिंग बनाता है, तो मगर फिर तो सगड़ी ले लेगा बाबूजी। हमने मतवली को नहीं, तो फिर क्या बुलाया हमारे। नहीं तो वो जो अधिकार जो SDM थे और रामहित यादव जी थे और इंदर यादव जी थे, आपको क्या लग रहा है कि आपके फेवर में नहीं थे, वो नहीं चाह रहे। उन्हीं का फेवर में था महेंद्र जी का लड़का का। उनकी सपोर्ट करता हो तो कुर्सी बैठा रखा था महेंद्र जी का लड़का को, तो कालू को। तो आपकी कुर्सी छोड़ के तो उस कुर्सी पे तो कालू को बैठा रखा था। अच्छा, हमारे फेवर में कोई तो वो तो आप वहाँ तो बुलाया गया था। ये साहब आप देख रहे हो यहाँ के नीमराणा के बढ़ती हुई रेट अयोध्या क्षेत्र आने के बाद में सब ये जितने भी सरकारी नेता हैं, ये अधिकारी जितने भी ये मिलके आप देख रहे हो, ये राजनीतिक को छोड़ के जमीनों में घुसे हुए हैं। जमीनों के रेट बढ़ने की वजह से ये चाहते हैं कि अच्छा नेतागिरी कम और नेतागिरी कम, और आप जो देख रहे हो तो डीलरपना ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। जनता की उन्होंने देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज़ को छोड़ के अपने स्वार्थ के पीछे लड़ रहे हैं। आपने पूरा मसला सुना कि चिनार होटल के मालिक महेंद्र यादव हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन पर गांव के ही लोगों ने बताया कि 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनमें उनका हाथ था। कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई, जेल के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने किसी ज़माने में यहाँ ज़मीन ली थी, उसके बाद में ज़मीन जहाँ उनका होटल है उसके पीछे 50 फीट का, इन्हीं लोगों ने बताया, हो सकता है कि वो कमबत्ती हो सकता है, वो 50 फीट का एक नाला हुआ करता था। वो नाला आज के दिन जब मैं मौके पर देख रहा हूँ तो 5 फीट का बचा हुआ है, मतलब 45 फीट का वो नाला भी वो जीम गए। उसके अलावा पहाड़ की जो ज़मीन है, इसको अधिकारियों ने, पहले के जो अधिकारी है, उन्होंने इस पहाड़ को रेत का टीला बताकर अलॉटमेंट कर दिया था। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये जो यहाँ पर जो जोहड़ है, ये इन्हीं गांव के लोगों का कहना है कि 4
बीघा का 4 बीघा का कागतोम 4 बीघा पुराना कागतोम देखो 4 बीघा ही पुराने कागजों के हिसाब से ये 4 बीघा का हुआ करता था, लेकिन नए सेटलमेंट में अब ये 1.5 से 1.25 बीघा का बचा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि नदी नाले और जोहड़ की जमीनों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं हो सकता, ना उस जमीन की जो किस्म है वो बदली जा सकती है। लेकिन यहाँ जोहड़ को खा गए अधिकारी। कौन थे वो अधिकारी? क्या उनकी कोई जांच होगी? कौन थे वो अधिकारी जिन्होंने इस पहाड़ को रेत का टीला बताकर अलॉटमेंट कर दिया? क्या उनकी भी कोई जांच होगी? क्या महेंद्र यादव के जो बेटे हैं उन्होंने चिनार होटल के पीछे जो नाला बह रहा था, क्या उस नाले को वापस से छुड़वा लिया जाएगा? और इन्हीं लोगों का कहना है कि नेता आजकल नेता कम और प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखता भी है जिस तरीके से नेता काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।